जो राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो एक उस विकास का, उस क्षेत्र के विकास का एक जरिया होता है जो विधायक होता है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि विधायक चुनते समय आपको बहुत ही सावधानी से चुनना चाहिए मित्रों। खाली जाति के आधार पे या परिचय के आधार पे, परिचय है, आदमी परिचय जैसे हम आए हैं, आप यहाँ से कोई परिचय होगा, हम हमको पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, जो आप खाते करना हो खाते करिए। लेकिन वोट जो देने की बात है, वोट जहाँ तक देने की बात है, उसमें बहुत ही दूरदर्शिता की आवश्यकता है। बहुत ही दूर का सोच करके वोट अपना देना चाहिए, क्योंकि एक बार वोट देने के बाद 5 साल उसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं होती। वो तो संयोग से इस बार जल्दी चुनाव आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको एक बार मौका दे दिया कि चलो एक बार फिर से आपको भाजपा को चुनने का आपको फिर से मैं मौका देता हूं, आपको चुनना हो तो चुन लीजिए। भाइयों, मैं भी एक गांव का, इसी तरह का हमारा भी गांव है, यहीं बगल में काजा खुर्द गांव है, बड़ा गांव के बगल में। और जो आपका परिवेश है वैसा ही हमारे गांव का भी परिवेश है। जो समस्याएं हैं, सूखा पड़ रहा है, पानी की कमी है। अभी काका कह रहे थे कि आजकल तो थोड़ा बिजली आवत है, लेकिन वैसे समस्या पानी की रहती है। तो ये सब समस्याएं हमारे गांव की भी वही समस्या है। अब उसके निराकरण के लिए आज ही 2-3 घटनाएं आज सुबह की मैं आपको बताऊं तो जाति जो है, हमारे एक गांव के एक जनी बहना यादव जी, तो कई बार हम मजाक करें उनसे। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सरकार रहे, हम उसमें नौकरी में रहनी, डीएम रहनी, तो आवे बैठे मिले तो हम कई बार मजाक करें कि हम कहली कि यादव जी आजकल आप लोगों को बड़ा चांदी है, बुरा मत मानिए, हम एक बात कहे खातिर कहते हैं। तो कहना कि अरे भैया क्या चांदी है, हम लोगों की क्या चांदी है। हमने कहा नहीं, आपकी सरकार है, आपका तो बड़ा वजन है। कहे नहीं, वो तो सरकार तो लोग चलाते हैं, लेकिन वोट यहाँ से लेते हैं और काम जो है जा करके इटावा और सैफई में करते हैं। तो ये बात उस 20-15 साल पहले एक हमारे गांव के एक यादव जी ने कहा। अपने क्षेत्र में कितना एसडीएम और डिप्टी एसपी या दरोगा बन गई ना, अगर बनल हुई है तो हमके लिस्ट दे दिया, हम उनके नमस्ते कर ले। क्यों हम आज ले हमके यादव कोई लोकल ना कि जिनके एसडीएम और डिप्टी एसपी या पुलिस का नौकरी मिल गई लोग। और उसके विपरीत आज की मैं घटना बता रहा हूँ, आप सबके भी, आप खोज लीजिएगा, नेट पर मिल जाएगा आपको। आज की घटना मैं बता रहा हूँ, हमारी श्रीमती जी ने ये बात हमको बताया, हम नहीं देख रहे थे, वो पढ़ रही थी मोबाइल पे, कहीं से उनके पास आया होगा। पीसीएस जे का परीक्षा एक बोले जोने में जज बने लोग, जोने में एक परीक्षा पास केले के बाद जज बने लोग, ओकर आज परिणाम आयल, कल आयल हुई, आज सबके व्हाट्सएप हुकूमत है। हमारे श्रीमती जी देख के कहली हैं, हमारे भाई भी वहाँ थे, कि देखिए 10 में से 4, 10 जो सबसे ज्यादा ऊपर, सबसे ऊपर वाले 10 की बात कर रही थी वो, 10 में से 4 यादव जी लोगों के बच्चे। उन्होंने हमको बताया, क्या इसके पहले किसी यादव जी लोग के लड़के को घोसी विधानसभा में जज बनाया गया था? आपको याद है? कहीं देखा है, कहीं सुना है आपने? ये है मोदी जी की सरकार भाइयों, ये है योगी जी की सरकार। कि अगर लड़का अच्छा पढ़ता है तो चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे राजभर हो, चाहे गुण हो, गुण साहब बैठे हैं, गुण समाज के जिले के और क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। और दूसरी बात उन्होंने कहा साथ ही कि इसमें 10 जो टॉपर हैं, जिनको टॉपर कहा जाता है, सबसे ऊपर वाले, इसमें से एक भी बड़ी जात का आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, सभी पिछड़े वर्ग के लोग। सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। और जिसको भी बात में विश्वास नहीं होगा मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा।
दूसरा बात बताओ, अभी जो कार्य संस्कृति बदली है भारतीय जनता पार्टी, उसका यह नमूना है। चाहे कोई कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसका सोर्स वाला व्यक्ति हो, लेकिन नौकरी मिलेगी। अगर यादव के लड़के ने ठीक कॉपी लिखा है तो उसको नौकरी मिलेगी, गोंड के लड़के ने लिखा है तो उसको मिलेगी, हरिजन के लड़के ने लिखा है तो उसको मिलेगी। न्याय तो यही कहता है, नहीं कि ये खाली बस अपने परिवार का, अपने चिट्ठी एक लिस्ट इनके इस चाचा के पास से, एक लिस्ट उस चाचा के पास से। अरे भाई पूर्वांचलों का तो क्यों चाचा भतीजा होके कि चाहिए ना, क्यों ना रहे। दूसरा एक उदाहरण दें, हमारी एक भतीजी है, फातिमा स्कूल में पढ़ने जाती है मऊ में, वो भी आज का ही किस्सा है, ध्यान में हमारे यहाँ। और वो लड़की जाती है, पढ़ती है, बच्चा है। तो हमारे भाई साहब ने बताया जिनका बेटा है कि भैया वहाँ 3/4 लड़के जो हैं और यादव समाज के, 2/3 लड़के जो है यादव समाज से आते हैं। तो अच्छा, किसी यादव जी के स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? हमें मुँह से ऐसे सवाल निकल गया, यादव जी लोगों के भी बड़े यहाँ स्कूल हैं, उनके उसमें कहीं नहीं, वो लोग अच्छा स्कूल खोज के पढ़ाते हैं। वो लोग जाति, इसमें जाति नहीं देखते हैं। और सही बात है, जो अच्छा, देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी जाति वाला पूछ के जाते हैं आप डॉक्टर यादव वही कि हम जाए डॉक्टर के पास? नहीं जाते हैं ना। आप अच्छा डॉक्टर खोजते हैं कि कौन हमारी मर्ज ठीक कर देगा, कौन हमारी बीमारी ठीक कर देगा, कौन हमको स्वस्थ कर देगा, उसके पास आप जाते हैं। वैसे ही स्कूल, जैसा कि मैंने बताया, लोग मानते हैं कि फातिमा अच्छा स्कूल है, इसलिए यादव जी लोग भी भेजते हैं, गोंड भी भेजते हैं, हरिजन भी भेजते हैं, जिसकी क्षमता है वो भेजता है। यादव जी लोगों के भी बड़े स्कूल हैं। मैं तो भूमियाओं की भी बात कर देता हूँ। तो ये भी हर जाति एक समय के बाद, एक मुद्दत के बाद प्रशासन में या समाज में जो चीज अच्छा होता है उसको चुनता है। मेरा कहने का मतलब ये है, न कि जाति के आधार पर चुनता है। स्कूल अच्छा है, किसी के भी द्वारा चलाया जा रहा है, हरिजन चला रहा है तो हरिजन के स्कूल में, यादव चला रहा है तो यादव के, भाई साहब चला रहे तो भाई साहब, क्रिश्चियन चला रहा है क्रिश्चियन में, हम लोग पढ़े हैं। अस्पताल जो अच्छा चलता है वहाँ हम जाति नहीं देखते। तो यहाँ काहे जाति देखते हैं भाई? ये इतना बड़ा निर्णय है कि जिसमें स्कूल भी आ जाता है, अस्पताल भी आ जाता है, दवाई भी आ जाती है, रोड भी आ जाता है, बिजली भी आ जाता है, जो व्यक्ति आप चुनते हैं उसके अंदर में सब कुछ आ जाता है। और ऐसे निर्णय करने में हम चले जाते हैं जाति देखने। तो ये हमारे क्षेत्र का पीछे रहने का यही सबसे बड़ा कारण। हम लोग पूर्वांचल के लोग, मऊ होके, चाहे बलिया होके, चाहे आजमगढ़ होके, कोपा होके, घोसी होके, द्वारी घाट होके, हम लोगों का इलाका जो है आज उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है भाई। देश में भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। कारण यही है कि हम लोग अपना राजनीतिक निर्णय ठीक से नहीं लेते हैं। जब राजनीतिक निर्णय लेने की बात आती है तो हम लोग छोटे छोटे मुद्दों पे चले जाते हैं। फलनवा तो हमके बाजार में देख रहे नमस्ते ना केला, इसलिए हमको वोट ना दे। फलनवा हमारी जाति के ना, हाँ हमारी जाति के कार्यक्रम में ना कब आएगा। अरे भाई ठीक है, वो सब समय कम होता है, लोग नहीं जा पाते हैं, तो वो सब ना देखते हुए हमें ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और दूसरा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलत है, केंद्र में भी चलत बा, लखनऊ में भी चलत बा, उत्तर प्रदेश में भी चलत बा। डबल इंजन का सरकार जो मन कहेगा, डबल इंजन का सरकार चलत भी है, आगे भी चली। मोदी जी भी यही है फिर से, योगी जी के तब इन 3.5 साल बाकी है ना। तो ऐसा आदमी के चुने के चाहिए कि जो जा करके ये योगी जी के सरकार में शामिल भी हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। ऐसा आदमी के चुने के चाहिए कि जेकर आवाज़ लखनऊ या दिल्ली ले पहुँचे। नहीं तो फिर पता चला कि भाई तो जिसको चुने, जैसे आप बैठे हैं वैसे वही भी यहाँ घोसी कोपा में बैठे रहेंगे। तो ये लिए ये बात कहे खातिर नमन आजकल गांव जाते जा आप लोग सुबह इतना अच्छी संख्या में, इतने अच्छे मन के साथ, शांत और स्थिर मन के साथ आप लोग आए और हमारी बात सुनी, उसके लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सबके प्रणाम भी करते हैं। हमारे घर का बहुत से
इस क्षेत्र के बहुत सारे यादव जी लोगों से हमारे चाचा जी, काका जी, पिताजी का संबंध रहे। बहुत लोग आवे जाए, कभी का दही हमन बहुत खेले हैं आप लोग यादव जी लोगों का। इधर के क्षेत्र का जे भी आवे उसमें क्यों खाली आवे ना, कभी का दही लेके आवे और फिर जब जाए तो करतरी में कुछ भर के दहल जाए। बिल्कुल हमन देखले नहीं, खेले नहीं। आज भी एक हमारे यादव जी तो नहीं, लेकिन एक भाई साहब आज भी दही हमारे घर पहुंचाए थे, मट्ठा पी के मैं निकला हूँ। तो बहुत हम लोगों का संबंध है, आपसी प्रेम है। उस प्रेम को और भी बढ़िया और भी मजबूत करना है। आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए। आप लोगों के लिए कोई कमी, कोई कसर आपके विकास में छोड़ी नहीं जाएगी। आप सबके फिर से प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।